अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की ये वीडियो एफएससी गाइडेंस के लिए है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने एफएससी पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए एफएससी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो आपसे पहले क्यों शेयर की है। मैंने आपको एफएससी प्रिपरेशन कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, मैंने आपको वो वीडियो पहले क्यों नहीं शेयर की। तो उसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप उस तरीके से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। आपको जो दिल करेगा आप वो चीज़ कर देंगे, और जो दिल करेगा वो आप पढ़ लेंगे। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जो डायग्राम आपको अच्छी नहीं लग रही, आप वो स्किप कर देंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो चीज़ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वजह से मैंने आपसे ये वीडियो पहले शेयर की है, ताकि अगर आपको पता होगा कि मैंने पेपर में ये चीज़ लिखनी है, मैंने ये चीज़ स्किप नहीं करनी, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और उसके बाद 2022 में जो पेपर हुए हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आए। उसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत अब डरते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और सब ये कहते हैं कि हमने हमने तैयारी बहुत अच्छी की थी, हमने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया था, हमारे मार्क्स नहीं आए, हम ये डिज़र्व नहीं करते जितने हमारे मार्क्स आए हैं। तो बहुत सारी वजूहत थी। एक वजह ये भी है कि 2020 में एग्ज़ाम्स नहीं हुए, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया, और 2021 में जब एग्ज़ाम्स हुए तो स्टूडेंट से 3-3 पेपर लिए गए, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट है। तो उसी के बेस पे मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स को। उन 2 सालों में स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया गया कि हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बोर्ड में किस तरह परफॉर्म करना है। उनको इन चीज़ों से गाइड नहीं किया गया, और बस जो वो 3 पेपर दे गया उसी के बेस पे मेरिट बनता गया, उनको मार्क्स मिलते गए। तो जब 2022 में उनको पहले ही स्मार्ट सिलेबस की आदत थी, और 2022 में उनको मुश्किल हुई 2 साल बाद फुल फुल बुक्स पढ़ने में। तो जब उन्होंने फुल बुक्स पढ़ी तो उनको टाइम नहीं दिया गया, उनको समझाया नहीं गया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। 2021 में पेपर बहुत लेट हुए थे, और 2022 में हर क्लास के स्टूडेंट के पास बहुत शॉर्ट टाइम था, तो उनको अच्छे से गाइड नहीं किया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानब कि आपने एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है, उसकी साइकोलॉजी को किस तरह समझना है कि वो आपको फुल मार्क्स दें। देखें, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने सेम प्रिपरेशन की हैं, दोनों ने इकट्ठे बैठ के प्रिपरेशन की है, उन्होंने सेम चीज़ें याद की हैं, उन्होंने सेम पढ़ा है, लेकिन एक के मार्क्स कम आ रहे हैं, एक के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। एक के पेपर से बोर्ड एग्जामिनर इम्प्रेस हुआ है, उसने उसको फुल मार्क्स दिए हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी कि उसको मार्क्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं। देखिए, आपके माइंड में एक ये चीज़ होती है कि सिफारिश चल रही होती है, ये भी वजूहत होंगी, लेकिन हर स्टूडेंट की सिफारिश नहीं चल रही होती। तो आप खुद से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, आपकी सिफारिश करने वाले आप खुद हैं, आपका रब है। तो खुद एतमादी के साथ अपना पेपर अटैम्प्ट करें, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप खुद पे प्राउड फील करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी करें, आप अपना पेपर ऐसा अटेम्प्ट करें कि आप कल को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते अपने मार्क्स से, तो आप अपने पेपर के लिए चैलेंज कर सकें, आप वो उस एग्जामिनर के खिलाफ चैलेंज कर सकें। तो आपने अपना पेपर ऐसा अटेम्प्ट करके आना है, ताकि आपको कल को पछतावा ना हो कि मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं है। लेट्स सपोज 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एज इट इज़ सेम प्रिपरेशन की है, लेकिन एक स्टूडेंट इस टाइम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उसने सारा कुछ ठीक लिखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक उसने सारा कुछ ठीक लिखा है, सारा पेज उसने ठीक लिखा है, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने वो पूरा पेज एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया है। उसने उसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा, कुछ हाईलाइट नहीं किया, उसने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखे। बाकी जो उसने थ्योरी लिखी है वो एज इट इज़ पैराग्राफ के फॉर्म में वो लिख कर आ गया है। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने प्रिपरेशन उसके जैसी ही की है, वो वही चीज़ें लिख रहा है, लेकिन उसने पहले हेडिंग दी है कि मैं इस टॉपिक पे लिखने जा रहा हूँ। फिर उसने डेफिनेशन की हेडिंग दिया है, उसने डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिखा है, देन उसने एग्जाम्पल की हेडिंग दी है, उसने एग्जाम्पल लिखे हैं, देन उसने डायग्राम की हेडिंग दी है, उसने डायग्राम बनाए हैं, उसने यूनिट लिखे हैं, उसने फार्मूला लिखे हैं। तो उसने हर चीज़ को हाईलाइट किए हैं, पैराग्राफ में जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किए हैं। तो ऑब्वियसली
एग्जामिनर की साइकी के साथ इसी तरह खेला जाता है और वो उन्हीं स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स देते हैं जो इस तरह पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं। देखिए, एक बात याद रखें, अगर आप एग्जामिनर को ज़लील करेंगे तो वो भी आपको ज़लील करेगा। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारे पैराग्राफ सारी शीट्स पे लिख के आ जाएंगे, आप किसी चीज़ को बोल्ड नहीं करेंगे, वो अंदर से आपके आंसर ढूंढते रहेंगे, वो देखते रहेंगे आपने कौन सी चीज़ किधर लिखनी है, तो इस तरह आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जामिनर को जलील करेंगे तो वो भी आपको जलील ही करेगा। अगर आप पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बात याद रखें, किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, आप बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन आपके हर लॉन्ग में से एक एक नंबर कट हो जाता है और आपके 85 में से 81 80 मार्क्स आपको मिल रहे हैं और आपको ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है कि आपके मार्क्स क्यों कटेंगे, हालांकि आप सब कुछ ठीक लिख के आए हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। आपने पेपर में फुल मार्क्स किस तरह लेने हैं। सबसे पहली बात, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी डायग्राम्स याद करनी है, आपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। आप एक चीज़ आज अपने माइंड में बिठा लें कि आपके बायोकेमिस्ट्री फिज़िक्स की बुक्स में जितनी भी डायग्राम्स हैं, आपने वो सारी की सारी डायग्राम्स करनी है। आपको किसी भी टॉपिक पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपने उस टॉपिक में जो भी डायग्राम हो गया आपने वो शॉर्ट क्वेश्चन में बना कर आनी है। आप अपना पेपर दूसरों की तरह अटैम्प्ट नहीं करेंगे, आपका पेपर दूसरों से अलग होगा, आपको मार्क्स भी उनसे ज़्यादा मिलेंगे। जस्ट लाइक के बायो का एक चैप्टर है इंसाइंस, और उसमें अगर आपको लॉक एंड की मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, अगर आपको ये शॉर्ट आ जाता है तो उसमें आपकी बुक में एक डायग्राम बनाई गई है, आपने वो डायग्राम ज़रूर बना कर आनी है। आप उस शॉट को बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कुछ कर लिया आपने नीचे डायग्राम ज़रूर बना कर आनी है। उसके बाद आपको फैटी एसिड पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने उसमें आपकी बुक में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एक डायग्राम बनाई गई है, आपने वो डायग्राम उसमें ज़रूर बना कर आनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम ज़रूर बनानी है, आपने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज से ही अपने पास एक रजिस्टर रख लें और आपकी बुक्स पे जितनी डायग्राम्स हैं उन सबको एक जगह पे बना लें, ताकि आप डेली उन डायग्राम्स को देखें, आपको याद रहे कि किस टॉपिक में कौन सी डायग्राम आ रही है। ओके। दूसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट पार्ट में से 12 में से 8 शॉट अटैम्प्ट करने हैं, तो आपने 4 से 5 जो पहले शॉट हैं वो ऐसे अटैम्प्ट करने हैं जिनमें कोई ना कोई डायग्राम आ रही हैं। आपने डेफिनेशन लिखनी है, ये उनके यूनिट्स, उनके फार्मूलाज, उनके रिएक्शंस, जो कुछ भी आपने लिखना है वो तो आपने लिखना ही है। और बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जिसमें भी आप शॉर्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उनको आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, आपने बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। और आपने डायग्राम ज़रूर बना कर आनी है, जो आपने पहले 4 से 5 शॉट करने हैं उनमें आपसे डायग्राम ज़रूर बनानी है। आप उस पूरे पार्ट में देखें कि कौन से ऐसे शॉट हैं जिनमें कोई ना कोई डायग्राम बुक में बनाई गई थी। देखिए, आपके बुक्स में जो डायग्राम्स हैं आपने सिर्फ वही डायग्राम्स बना कर आनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप आउट ऑफ सिलेबस या आप इंटरनेट पे सर्च करने लग जाएं कि इसमें कौन सी डायग्राम आती है, इसमें कौन सी डायग्राम है, तो ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग है। आपने एफएससी के एग्ज़ाम को अपने बुक के अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट करना होता है। क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपने लॉन्ग के लिए सबसे पहली बात आप अपने माइंड में बिठा लें, आपने कोई भी फिज़िक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, जो भी आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करना है आपने उसकी मैक्सिमम हेडिंग्स 14 टू 15 ज़रूर बनानी है। आपने उसमें डायग्राम बनानी है, वो जो आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स लग रहे होते हैं आपने उनको हाईलाइट ज़रूर करना है। तो ये एक मेथड है पेपर अटैम्प्ट करने का। और आपने डायग्राम में बार बार कह रही हूँ, आपने स्किप नहीं करनी। और ये नहीं कि आप अब बाकी प्रिपरेशन छोड़ के डायग्राम्स को करने बैठ जाएं, तो ये काम नहीं करना। डायग्राम्स आपने हर टॉपिक के साथ साथ आपने लेके चलने हैं और आपने पेपर में ज़रूर बना कर आनी है। और ये ट्रिक स्पेशली उनके लिए थी जो कहते हैं हम पेपर की तैयारी हमने बहुत अच्छी की थी, हम पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके, बट हमारे मार्क्स नहीं आए। तो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इस ट्रिक को ज़रूर
खुद फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।